दूसरा आरोप लगाया प्रधानमंत्री पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को पैसा देने का। जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आरोप लगाए थे उन्होंने बाद में बयान जारी किया। उन्होंने अखबार वालों से कहा कि मुझे अटल जी ने इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए। मुझे किसी को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। प्रेस सम्मेलन में उन्होंने अपनी इच्छा से बयान दिया, मैंने कोई दबाव नहीं डाला। मुझे दबाव डालने की क्या जरूरत। उनके बयान के बिना भी जो आरोप है उसके प्रमाण में समाचार पत्रों में बातें छपी हुई हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के सदस्यों को मतदान में कांग्रेस का साथ देने के बाद 40-40 लाख रुपए दिए गए, एक दिन दिए गए, एक ही बैंक में जमा किए गए और एक ही दस्तखत से किए गए। बाद में उन्होंने दबाव में अपना बयान बदल दिया, मुझे इसके लिए अफसोस है। पहला जो बयान दिया था हमें कैसे मानने अपनी मर्जी से दिया था और दूसरा बयान उन्होंने दबाव में आकर दिया था। पहला बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, प्रेस वाले इसके साक्षी हैं। वो बयान उनके हाथ से लिखा हुआ था। जब उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका मिला उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर दबाव डालकर वो बयान दिलवाया गया था। वो लोकसभा के अध्यक्ष से मेरी शिकायत कर सकते थे, लेकिन तथ्य सामने है, बैंक में पैसा जमा है। अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है कि वो पैसा कहां से आया। जो हवाला कांड हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी पर भी सीधे आरोप लगाए गए। आडवाणी जी के जो विरुद्ध आरोप लगे हैं उनमें कोई आधार नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। आडवाणी जी मंत्री नहीं थे जो जैन का कोई भला कर सकते। मैं नहीं समझता कि नरसिंह राव जी हवाला कांड को उद्घाटित होने देना चाहती थी। 2 साल तक मामला उनके पास पड़ा रहा और कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जब देखा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, भ्रष्टाचार उनके दोबारा प्रधानमंत्री के मार्ग में बनने के मार्ग में बाधक है, तो उन्होंने तय कर लिया कि अब जिसकी बलि चढ़ाना है बलि चढ़ा देंगे, अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी शुद्ध छवि लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। और इसलिए उनकी पार्टी के सदस्यों को बिना फंसाए तो विरोधी दल के सदस्यों को भी नहीं फंसा सकते थे। आप समझते हैं कि इस पूरे हवाला कांड से प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की छवि में सुधार हुआ है? कम से कम ये इमेज बनी है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने को तैयार है। ऐसा थोड़ा सा भाव लोगों के मन में पैदा हुआ था, लेकिन जब ये बात उद्घाटित हुई कि नरसिंह राव जी स्वयं जेल से 3.5 करोड़ रुपए ले चुके हैं, तो फिर ये सारा प्रभाव नष्ट हो गया। अब नरसिंह राव जी भी कटघरे में खड़े हैं, उन्होंने औरों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, उसी कटघरे में वो स्वयं जाकर खड़े हो गए हैं और तो अपनी सफाई भी दे रहे हैं, उन्होंने तो मुंह बंद कर रखा है। तो ये मान लें कि इस पूरे कांड का अगर किसी को फायदा हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी को। मैं नहीं जानता कि मुझे कौन सा फायदा हुआ है, कोई नगद फायदा तो हुआ नहीं है। नहीं, ये फायदा नुकसान का सवाल नहीं है। मैं हवाला की घटना को बहुत गंभीरता से लेता हूं। हमारे राष्ट्र जीवन में जो भ्रष्टाचार का नासूर धीरे धीरे पनप रहा था वो फूट गया है। भ्रष्टाचार अपनी संपूर्ण भयावहता के साथ हमारे सामने प्रकट हो रहा है। हम पहले से ये बात कहते रहे हैं कि कुछ राजनेता, भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट उद्योगपति तीनों मिलकर देश को लूट रहे हैं, देश के साथ जाति कर रहे हैं। जो कुछ तथ्य प्रकाश में आए उससे इस बात की पुष्टि होती है। अगर राजनीतिक आधार पर आरोप नहीं लगाए जाते तो हवाला कांड हमारे लिए एक चेतावनी भी बन जाता और एक चुनौती भी बन जाता। सीबीआई अपना कर्तव्य पालन करे, हम ये चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ठीक तरह से निर्देश दे, इस बात की भी आवश्यकता है। हवाला कांड जैसे कांड दोहराए नहीं जाने चाहिए।